तो देखिए हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए का कॉस ए का और साइन सी का और कॉस सी का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। सर्वप्रथम पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, दर्शा देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ पे हल लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी में। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले हमको x की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। अगर x की वैल्यू निकल जाएगा तो हम हर एक अनुपात निकाल लेंगे, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये निकालते हैं। कर्ण हम चूँकि क्या है, ये 90 डिग्री की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये क्या है, कर्ण है। तो हम कर्ण को x मान लिए, इसलिए माने हैं क्योंकि हमें क्या है, x की वैल्यू मालूम नहीं है, कर्ण क्या है, मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखें। क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है, कर्ण है, इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 से क्या होता है, देखिए गुणा करने की सिंपल ट्रिक है, 4 चौको 16 को 6, 4 चौको 16 को 6, 6 उसके बाद 7, 2 दूनी 4 1 5, 576 प्लस 7 7 49, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 6 15 को 5, 7 6 13, 13 2 13, 9 6 15 को 5 1, 4 1 5, 7 7 5 12, 12 को 2 हाथ में ले और 5 1 6, ठीक है, 5 1 6। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं, क्या, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड में हम इसको रूट में रख लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 गुणे 25, x बराबर क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा बन रहा है इसीलिए 25 बाहर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। केवल x की वैल्यू आया अभी यहाँ पर देखिए, केवल x की वैल्यू आया है। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे यानी कि p बाई कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, कर्ण को h से, यहाँ पे लंब क्या है, देखिए यहाँ पे इसको साइन ए लेंगे, तो ये साइन ए लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या है, 7 है, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है तो 7 लिख देंगे। कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण। तो एक्स की वैल्यू क्या निकाल कर लाए हैं हम, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए। देखिए यहाँ पे कॉस ए लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये तो कर्ण है 90 डिग्री के सामने के, बचा ये, क्या बचा ये, तो ये 24, यानी क्या हो जाएगा, आधार होगा 24 और कर्ण क्या होगा 25, 25 का स्टेपर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, रख देंगे वैल्यू आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम साइन सी निकालेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है साइन सी, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन सी, साइन में क्या होता है,
लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके सामने ये लंब है। नो 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 मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। अभी इस एंगल को लेंगे, क्या साइन सी कह रहा है, अभी इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ठीक है। तो लंब यानी कि 24। उसके बाद कर्ण, कर्ण तो नहीं बदलने वाला, 24/25, ठीक है। अब लिख क्या कह रहा है, काश सी, काश सी, काश सी बराबर क्या हो जाएगा, काश बराबर क्या होता है, आधार होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसके सामने की भुजा लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। और ये बच गया क्या है, आधार है, तो आधार 7 है, कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण यानी कि 25। यही आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये और ये और ये आपका सब आंसर है, ठीक है। तो आपको नोट डाउन कर लेना है इसे, ठीक है, अपने कॉपी में। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। दूसरा, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाओं की माप दी हुई है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि एक भुजा की मान नहीं दी हुई है, 12 दिया है, PQ बराबर 12, PR बराबर 13। इस भुजा की मान नहीं दिया, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो कर्ण क्या है, इसके सामने की भुजा यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा 13 है, तो यानी कि 13 का वर्ग इक्वल टू लंब 12 है, यहाँ पे 12 है, 12 का वर्ग प्लस आधार। आधार हमको नहीं मालूम, यही तो निकालना है हमें, तो इसको x माने हैं तो x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस बराबर 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको x वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर कर लेंगे, पाँचांतर कर लेंगे। चलिए पहले गुणा कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 169 माइनस इसको पक्षांतर कर ले रहे हैं 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको पक्षांतर कर ली, इधर आएगा तो माइनस में जाता है। उसके बाद 169 में से 144 को घटाएंगे तो क्या आएगा 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या होता है 25 अंडर रूट में चला जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या हो गई, मिल गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। क्या है, tan p माइनस कॉट r। तो देखिए हम पहले सर्वप्रथम tan p का मान निकालेंगे, यहाँ से tan p का मान निकाल लेते हैं। tan p बराबर क्या होगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan में देखिए कर्ण नहीं आता है, ठीक है, tan के सूत्र में कर्ण नहीं आता है, लंब और आधार आता है। तो लंब क्या है tan p, तो इस एंगल को लेंगे, p कह रहा है ना tan p, तो इस एंगल को, इस एंगल के यानी कोण के सामने की भुजा क्या होती है, क्या होती है, ये लंब होती है। तो x की वैल्यू क्या निकाल कर लाए हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो लंब, ये लंब हो जाएगा, ये तो लंब क्या है 5 और लंब बटे आधार 2, ठीक है। tan p का मान आ गया। अब काट r का मान निकालना है, काट r का मान निकालना है। तो r का मान यानी कि ये एंगल लेना है, ठीक है। काट बराबर क्या होता है, tan का जस्ट उल्टा होता है। तो काट r बराबर क्या होगा, इसके सामने की भुजा ये लंब होती है, ठीक है, ये लंब होती है और ये आधार है। तो क्या होता है, पहले आधार आता है, काट क्या होता है उसको उल्टा होता है, तो ये आधार हो जाएगा 5 बाई आधार ये हो जाएगा, उसके बाद लंब ये हो जाएगा 12। तो tan p और कॉट r की वैल्यू आ गई। अब हम tan p और काट r की वैल्यू को इसमें रख देंगे, ठीक है। तो tan p बराबर क्या है 5/12 माइनस काट r की वैल्यू क्या है 5/12, ठीक है। चूँकि दोनों क्या है माइनस में,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 में तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आप आंसर माला में से मिला लेंगे। ठीक है, उत्तर माला में से आप मिला लीजिएगा सही है या नहीं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कासे और tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये रहा समकोण त्रिभुज। कह रहा साइन ए क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन बराबर क्या होता है, लंब, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये क्या है, P/H। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको थीटा मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं, इसको थीटा मार रहे हैं। ये है A, ये है B और ये है C। तो साइन ए यानी कि साइन ए है, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लंब क्या है, 3 है। कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या है, 4 कर्ण हो गया। ठीक है, यहीं से ये 3 क्या है, P के बराबर है, 4 क्या H के बराबर है, तो लिख देंगे ये H होता है, ये P होता है, ये B होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 है और कर्ण क्या है, 4 है, लिख देंगे। हम इसकी वैल्यू क्या है, नहीं ज्ञात है, इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हम क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि x की वैल्यू आ जाए। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा, हम cos A की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan A की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप हमें ज्ञात रहती है तभी हम कोई भी अन्य त्रिकोणमिति निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। देखिए ये हम थीटा माने हैं तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। चूँकि ये क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, जो तीसरी भुजा बचती हुई आधार होती है। इसको हम x माने, ये हमको ज्ञात नहीं है, यही ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x को x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको पश्चांतर कर इधर कर देंगे, इधर प्लस में है, ये इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, 4 चौको 16 और माइनस 3 3 की 9। ठीक है, इज इक्वल टू ये x के उधर है तो x के उधर ही रहने देंगे। ठीक है, अब 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7 बचेगा, बराबर x स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू √7, x इज इक्वल टू √7। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या हो गई, आ गई। अब हम cos A और tan A का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है, बस इसी का मान ज्ञात करना है, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है, इसको हम थीटा माने हैं, इसके सामने का ये लंब है। ठीक है, और ये तो कर्ण है 90 डिग्री सामने का, तो बचाइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, √7। तो आधार क्या है, √7 बटे कर्ण, कर्ण क्या होता है, 4। ठीक है, कर्ण 4 है। उसके बाद tan A का मान ज्ञात करना है। तो tan A बराबर क्या होगा, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, लंब, आधार क्या है, √7। यही आपका क्या है, आंसर है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, चौथा क्वेश्चन, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे और इसके C मानेंगे। ठीक है,
तो देखिए क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में दिया क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। देखिए ये टर्म एक साथ है, ठीक है, और ये 15 जो है मल्टीप्लाई है इसके साथ। ये ए इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये देखिए इस कॉट के पहले जो है मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई रहता है तो इसको इधर भेजेंगे तो इसके नीचे चला आएगा। तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। तो कॉट कॉट बराबर 8/15 आ गया, ठीक है। तो काट बराबर क्या होता, क्या है, काट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो देखिए हम कॉटे को थीटा मार रहे हैं, कॉटे को थीटा मार रहे हैं, तो ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, ये लंब है, और ये आधार है। तो आधार क्या है, 8 है, और ये लंब है 15, ठीक है, सेंटीमीटर। हमको ये नहीं दिया हुआ तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है, इसको x मान लेंगे। तो देखिए हमको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप दी हुई कि नहीं। अगर नहीं दी हुई है तो हम पहले उस भुजा की माप निकालेंगे जिसकी नहीं दी गई है। किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या होता है, आधार का वर्ग, ठीक है। देख रहे हैं कर्ण क्या है, कर्ण चूंकि दिया ही नहीं है, इसी को तो हमको ज्ञात करना है। तो इसलिए एक्स का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, ये थीटा माने तो इसके सामने का ये लंब है 15 प्लस ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 225 प्लस 8 × 64, 8 × 64, सॉरी यहाँ पे 215 होता है, एक सेकेंड, 15 × 15, 5 × 5 = 25, 2 5 × 1 5, 2 7, 1 5 5, 1 1 5, 225 सही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे, 5 4 9 6 2 8 2, ठीक है। तो x बराबर क्या देंगे, इसको अंडर रूट में डाल देंगे 289। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट में 17 × 17, ठीक है, जोड़ा बन रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 17, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या आया, 17 सेंटीमीटर। और देखिए तीनों भुजाओं की माप हमें क्या हो गई, ज्ञात हो गई। तब हम साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैं ज्ञात कर दे रहा हूँ, इधर साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बराबर, मैंने बोला था कि जब भी कोई बोले तो उसका मतलब क्या होता है, लंब समझिए, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, साइन ए ले रहा हूँ, ये ए, साइन ए बराबर लंब बोले तो 15, कर्ण बोले तो 17, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सेक ए, सेक ए किसका उल्टा है, कॉस ए का उल्टा है, ठीक है। तो कस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, कर्ण 17 है, आधार क्या है, सेक ए, यानी कि आधार ये हो जाएगा, ठीक है, इसके लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। तो हमारा अगला 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/15 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सर्वप्रथम हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, क्या दिया हुआ, सेक थीटा, ये मान लीजिए क्या है, ये थीटा हमने मान लिया, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। सेक थीटा तो दिया क्या है, सेक बराबर होता क्या है, सेक बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण को का अर्थ एच से लिखते हैं और आधार क्या होता है, बी से, ठीक है। तो ये किसके बराबर दिया है, 13/12 के बराबर दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, यानी कि कर्ण क्या है, यानी कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कि ये 13 दिया होगा, ठीक है।
जो बेस है, ठीक है, इसके सामने की ये क्या है, लंब है। तो चूँकि क्या होता है, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कि 12। एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तभी हम त्रिकोणमिति को अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले एक्स की वैल्यू को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण क्या है, 13 का वर्ग इक्वल टू लंब यानी कि x का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग माइनस 12 को इधर कर देंगे, 12 का वर्ग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उधर है तो उधर रहने देंगे। अब 1/6 होता है इसका, 144 इसका होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 169 में से 144 जाएगा तो क्या बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा √25 यानी कि 25, क्या हो जाएगा 25। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 × 5, तो एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं देखते हैं। सेक हो गया, पहला नंबर तो साइन, क्या है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, साइन कॉस टेन कॉट और सेक तो दिया ही था। अब कोसेक थीटा बराबर ज्ञात करनी है, ठीक है। वही थीटा कर सकते हैं इसे, थीटा, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में साइन थीटा बोल रहा है, यानी कि थीटा, ये थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है, देखिए यहाँ से ये क्या है, थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है तो 5, कर्ण क्या है 13, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये क्या है, ये 12 आधार है, यानी कि 12 आधार है और ये 13 कर्ण है। तो लंब आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये है लंब और ये है आधार, ये है लंब और ये है आधार, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा है होता है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू आया है 5/13, तो यहाँ का कर देंगे 13/5, ठीक है। सब सेंटीमीटर में इसको लिख दीजिएगा आप, यही है आपका आंसर, ठीक है।